गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अंकित मौर्य आपके सामने लेके आया हूँ बायोलॉजी की अगली क्लास, जिसमें मैं आपको सेल ऑर्गेनेल्स में आपको बताने वाला हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगले जो सेल ऑर्गेनेल्स था, क्योंकि हम साइटोलॉजी पढ़ रहे हैं, साइटोलॉजी में अगला ऑर्गेनेल्स है सेल का, जिसे हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हाट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ये एक चेरा लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसा कि हमने सेल्स पढ़ाते समय ही बताया था, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन से कनेक्ट कर दिया और उसे मैकेनिकल सपोर्ट देता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? चैनल लाइक स्ट्रक्चर। चैनल लाइक स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये न्यूक्लियस बना होता है, न्यूक्लियस से ही अटैच होता है इस प्रकार से, और यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन होता है और सेल मेम्ब्रेन में ही आके क्या होता है, खुलता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है और सेल मेम्ब्रेन में आके एंड होता है। इस प्रकार से ये क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब इसकी बात आती है कि टर्म ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हु डिस्कवर्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, तो हम बताते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो फाइंड किसने किया था, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो फाइंड किया था वो कॉटन एंड काल्मन ने किया था। किसने किया था? कॉटन एंड काल्मन ने इसको क्या किया था, फाइंड किया था। अब हम बात करते हैं ऑकरेंस। ऑकरेंस का मतलब होता है स्थिति। क्या होता है ऑकरेंस? ऑकरेंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पाया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सभी यूकैरियोट सेल में पाया जाता है। हाँ, एक सेल में नहीं पाया जाता, वो सेल कौन सी होती है? आरबीसीज में नहीं पाया जाता। किसमें नहीं पाया जाता? आरबीसीज में नहीं पाया जाता है, क्योंकि आरबीसीज में न्यूक्लियस ही नहीं होता, उसमें सेल ऑर्गेनेल्स ना के बराबर होते हैं। अगला हम बात करते हैं नंबर ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम किसकी बात करते हैं? नंबर ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हाट इज द नंबर? हाउ मेनी नंबर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, तो बात करते हैं हम नंबर्स ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो नंबर में क्या होता है कि डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट नंबर पाए जाते हैं। तो ये उस पर डिपेंड करता है वो फिजियोलॉजिकली कितना सेल को स्ट्रिक्ट होना है, कितना मजबूत होना है, उसकी स्ट्रक्चरल क्या हो, उसका फिजियोलॉजिकल क्या हो, इस पर डिपेंड करता है कि कैसा होगा। फिर हम बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बात किसकी हम करते हैं? केमिकल कंपोजिशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो मेनली किस चीज से बना होता है? मेनली हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो दो चीजों से बना होता है, लिपिड एंड प्रोटीन। किससे बना होता है? लिपिड एंड प्रोटीन। किससे बना होता है? लिपिड एंड प्रोटीन से बना होता है। तो लिपिड क्या होता है और प्रोटीन का परसेंटेज क्या होता है? देखिए, लिपिड जो होता है ये 50 से लेकर 70% होता है, और दूसरा जो प्रोटीन होता है वो 30 से लेकर 50% पाया जाता है। आई होप आपको यहाँ तक पता तो समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप क्या होते हैं? अगर हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजिकली, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजिकली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, जो एक इस तरीके से होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी बोलते हैं। और दूसरे क्या होते हैं? सिस्टर्नी होते हैं। दूसरे क्या होते हैं? वेसिकल्स। क्या होते हैं? वेसिकल्स होते हैं। और तीसरे क्या होते हैं? ट्यूबुल्स होते हैं। देखिए, वेसिकल्स कैसे हो जाते हैं? वेसिकल्स ऐसे होते हैं, मतलब इस प्रकार से रहते हैं, ओवल हो सकते हैं, इलोंगेटेड इस प्रकार से रहते हैं, वेसिकल्स होता है। ट्यूबुल्स क्या होते हैं? देखिए, ट्यूबुल्स जो होते हैं इस प्रकार से स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं। ट्यूबुल्स क्या होंगे? इस प्रकार से स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं, जो कि क्या होते हैं? ट्यूबुल्स होते हैं। ये तीन प्रकार की मॉर्फोलॉजिकली उनकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम क्या फाइंड कर लेते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मोस्टली कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो अगली हम बात करते हैं कि अगर हम बात इनकी ना करके मॉर्फोलॉजिकली अगर हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं और बात किसकी कर रहे हैं कि इनमें जो कि स्ट्रक्चर के बेस पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स। और अगर हम इनकी स्ट्रक्चर के बेस पे कर लें तो ये मेनली कितने प्रकार के होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप के होते हैं। पहले तो क्या आता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड सेकंड क्या होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। ये 2 प्रकार के पाए जाते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं? जैसे कि ये बना हुआ है, ये क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि इसमें कोई भी प्रकार का कोई भी पार्टिकल नहीं पाया जाता। लेकिन क्या होता है?
जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसमें क्या पाया जाता है, इस प्रकार से राइबोसोम चिपके रहते हैं। ये जो राइबोसोम चिपके रहते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करते हैं। तब आई होप आपको समझ में आया होगा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे होते हैं और क्या उनका फंक्शन होता है। देखिए जो हमारा क्या होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो ऑलरेडी क्या करेगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। क्यों? क्योंकि इस पे क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। बट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं राइबोसोम प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या फंक्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब बात करते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।